हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखा था और मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन भी लिखवाई थी। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास ज़रूर पढ़ी होगी। आज की क्लास में हम परसेंटेज के क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। मैं इसको लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। जब भी हम किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं, हमें पूछा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। सबसे पहले मैं इसके आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है इसका कितना है 10%, बी है 20%, सी 50% और डी है 200%। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखिए हम कैसे करते हैं। एक तो हमें संख्या दी होती है कि जिसका प्रतिशत निकालते हैं और एक वो संख्या दी होती है जिसे प्रतिशत निकालना होता है हमें। जैसे हमारा ये है 2/3। हमें किसका प्रतिशत निकालना है? 1/3 का प्रतिशत निकालना है कि 2/3 कितना प्रतिशत है 1/3 का। ठीक है, ये वाली संख्या ऊपर, ये वाली संख्या नीचे और गुणा में 100। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 2 की 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब इसका आंसर आया 200%। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल क्या है हमारा। मैं इसे साफ कर देता हूँ। आज का हमारा अगला सवाल है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है इसका ए 1%, बी है 2%, सी है 1.6% और डी है इसका ऑप्शन 3.2%। ठीक है, अब निकालते हैं इसे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पूछा है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो जिसे पूछता है तो उसे तो लिखते हैं हम ऊपर और जिसका पूछता है उसे लिखते हैं हम नीचे। तो ये है मीटर में और ये है किलोमीटर में। सबसे पहले हम इनकी यूनिट सेम कर लेते हैं। यूनिट सेम कैसे करेंगे? ये मीटर में है तो हम इसे भी मीटर में कर लेंगे। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो और हम इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल और 5 से ये 8 बार, 8 कितनी बार जाएगा? 5 का ना 5, 3 बचा और 5 चंग 30। तो ये हो गया हमारा 1.6%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक,
और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, इसे मैं साफ कर देता हूँ। हमारा अगला सवाल है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होता है। 12 घंटे 3 दिन के 3 दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है इसके ए है 5%, बी है 2%, सी है 10% और डी है 16 से ही 2/3%। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 12 घंटे हैं ये, तो जिसे निकालते हैं वो ऊपर, और कितने दिन का, 3 दिन का, और एक ये दिन है और ये घंटे हैं, तो हम दिन को भी घंटे में चेंज कर लेंगे। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 12 दूनी 24, और इसे हम कर लेंगे 100 से गुणा। ठीक, 12 दूनी 24, और ये कितना हो गया हमारा, 3 दूनी 6, या 2 से काट लो इसे, 50वां कट गया, तो ये हो गया हमारा 50/3। इसे काट लो, 3 ही करना 3, कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 2, 3 6 18, और कितना बचा 2/3%। तो हमारा आंसर आया 16 से ही 2/3%। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, यदि x - y का 30% बराबर, यदि x - y का 30% बराबर x + y का 18% है, तो x अनुपात y बराबर है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, यदि x - y का 30% बराबर x + y का 18% है, तो x अनुपात y बराबर है, यानी कि x अनुपात y का मान हमें निकालना है। तो देखो इसे कैसे निकालते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन इसके लिए मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है इसका हमारा, ए ऑप्शन है 4:1, बी है 1:4, और सी है 5:4, और डी ऑप्शन है इसका 5:9। ठीक, इसका सॉल्यूशन करते हैं, सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है हमारा कि x - y का के स्थान पर हम क्या लेते हैं, गुणा 30% बराबर किसके हैं, x + y के, गुणा 18%। ठीक, और x - y गुणा 30/% हटाया 100 में, बराबर x + y गुणा 18/% हटाया 100 में, 100 से 100 कैंसिल, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5 के अंदर गुणा कर दो, 5x -
5y बराबर 3x प्लस 3y। x वाले इधर को ले आओ, x वाले एक तरफ को लो और y वाले एक तरफ। तो ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो 5x में से 3x गए तो कितने बचे? 2x। और ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएंगे हमारे 3y इधर हैं और 5y ये रहे, तो ये हो जाएंगे हमारे 8y। ठीक है, तो x बटे ये हो जाएगा 2 चौक 8। तो x बटे y कितना हो जाएगा हमारा? 4/1। तो हमारा क्या आया? हमारा अनुपात 4:1 का अनुपात आया। 4:1 का अनुपात। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? सवाल है हमारा, एक संख्या को 22.2% बढ़ाया जाता है तो संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या याद करो। यानी कि ये कह रहा है मैं इसके पहले ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन है इसका ए है 45, बी है इसका ऑप्शन 18, सी है 80 और डी है 81। तो हमारा अगला सवाल है कि किसी संख्या को अगर 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। यानी हमें मूल संख्या बतानी है जो हमारी पहले संख्या थी बढ़ने से पहले। ठीक है, तो 22.5% की सबसे पहले फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन क्या होती है। अगर हमें नहीं पता तो हम इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ 22.5% की फ्रैक्शन निकालना, कि 22.5% की हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपको याद होनी चाहिए कि 22.5% की फ्रैक्शन क्या है। 22.5% की फ्रैक्शन होती है हमारी 22 सही 1/2 बराबर 9/40% की फ्रैक्शन। अगर हम इसे निकालते हैं तो हम देखो इसे कैसे निकालेंगे। 22.5% बराबर ये इसे कैसे कर लेंगे 10% और प्लस 12 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 और इसकी फ्रैक्शन 1/8। इनका एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम क्या है 40 और 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, तो यह हो गया हमारा 9/40। तो इसकी फ्रैक्शन आई हमारी 9/40। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि एक संख्या को अगर 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। कि वो संख्या हमारी 40 थी, अगर 9 बढ़ाई तो वो हमारी कितनी होगी 98। मतलब कि 49 का मान दे रखा है,
कोई संख्या हमारी 40 थी, मूल संख्या 40 थी, अगर हमने उसे 9 बढ़ा ली, 49 कर ली, तो वो संख्या हमारी कितनी होगी? 98 हो गई। तो 40 और 9 कितनी होगी? 49। 49 किसका मान है? हमारे 49 का मान है 98। हमें मान किसका निकालना है? 40 का। हमसे पूछिए मूल संख्या। तो 49 से 2 बार कट गई, तो ये कितने, क्या आंसर है, क्या आ गया हमारे? 40 की अगर इसकी 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक, तो हमारी मूल संख्या क्या है? 80, और यही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं साफ कर देता हूं। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो वह संख्या 1320 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है इसके 940, 980, ए 940, बी 980, सी 960 और डी 950। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 37.5% है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 37.5% हम उस संख्या के साथ जोड़ते हैं तो वह संख्या 1320 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 37.5%, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 3/8। ठीक है, यानी हमारे पास मूल संख्या क्या थी? 8। अगर हमने उसमें 3 जोड़ा तो वह संख्या कितनी होगी? 1320 मान लो। तो 8 और 3 11 का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 11 का मान हमारे पास दे रखा है 1320। हमें मान किसका ज्ञात करना है? 8 का। तो 11 से इसे काटो, 11 का 11, 11 दूनी 22 और 0, 96। हमारा आंसर क्या आया? 960। ठीक है, यानी हमारे पास एक सवाल यह है, यदि किसी संख्या का 37.5% किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या 1320 हो जाती है, तो संख्या की तो वह संख्या ज्ञात करो या मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या है? 37.5% की हमारी फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/8। तो ठीक है, तो ये जो होती है हमारी नीचे वाली, ये मूल संख्या होती है। मूल संख्या में हमने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, तो 8 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 11, और 11 जुड़ गया
तो 11 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 1320 दे रखा है, और हमें मान किसका निकालना, 8 का। अगर हम 11 से इसे काटते हैं तो 11 का ना 11, कितना बचा 2, तो ये कितना हो गया 22, 11 तो नहीं 22, और 0 बचा, हमने 0 यहाँ लिख दिया। और हमने 120 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 960, 960 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का परसेंट 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन इसने दे रखे हैं हमारे 16,865, ए है 16,865, बी है 16,856, सी है 16,885, 16,885, और डी है हमारा ऑप्शन 16,756, 16,756। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले 4 ऑप्शन, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 62.5% की फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर आपको पता हो कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 5/8। अगर नहीं है तो आप इसके निकाल सकते हो 50 + 12.5 करके निकाल सकते हो, ऐसे करके। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसकी फ्रैक्शन। 62.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50% + 12 सही है 1/2%, यानी कि 12.5%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, इसकी होती है 1/8। हमने एलसीएम ले लिया 8, और 2 × 8 और 4 8 का ना 8, तो ये हो गया 5/8। फ्रैक्शन आ गया हमारी 5/8। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। यानी हमारी जो थी संख्या क्या थी, मूल संख्या 8। अगर अब मैंने इसमें से 5 घटा दिया तो हमारी कितनी संख्या हो गई, 6321 हो गई। तो 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3 बचे। और इसका 3 का मान कितना है, 6321, और हमें मान किसका निकालना है, 8 का। ठीक, तो इसे काटो, 3 दूनी 6, 3 का 3, और 0 पूरा पूरा कट रहा है इसलिए, और 3 7 21। अब इसकी गुणा कर लो 8 से, 8 7 56, 56 का 6 हाथ से लगे 5,
और 8 0 0 5 हासिल का, और 8 ठिकाना 8 और 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16 856। 16 856 कहाँ है? ये रहा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यदि 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। यदि 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का का 157 सही 1/7 हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए 113 है, बी है 112, सी है 114 और डी है इसका ऑप्शन 115। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक 157 सही 1/7 है, इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। ऐसी परसेंट है, ऐसी परसेंटों की फ्रैक्शन हमें याद करनी है, जैसे 37.5% की, 62.5% की, 157 सही 1/7% की। तो इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 157 सही 1/7 की फ्रैक्शन होती है हमारी 11/7। अगर मैं इसकी आपको फ्रैक्शन निकाल के दिखाऊं तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 150 की 50% प्लस का 7 सही 1/7%। इसकी होती है हमारी 3/2 और इसकी होती है हमारी 1/14। अगर हम इनका एलसीएम ले में तो यह हो जाएगा हमारा इनका एलसीएम 14 और 2 7 14, तो 7 21 और प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 22/14 11/7। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मैं 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या का 157 सही 1/7 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ये वाला जो मान है ये 157 सही 1/7% का है। ठीक है, और हमारी मूल संख्या कितनी है? 7। तो जोड़ा कितना है? अगर मैं 11 में से 7 घटाता हूँ तो हमारा कितना बचेगा? 4। तो हमने इस संख्या में जोड़ा कितना है? 4। तो 4 का मान जो है हमें कितना दे रखा है? 64 दे रखा है, और हमें मान किसका निकालना है? 7 का। तो ये कितनी बार जाएगा? 4 ही का ना 4 और 4 छंग 24, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो 16 सत्ते होते हैं हमारे 112। तो हमारा यह आ गया आंसर 112। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।